ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यो वै ममातिभरमाशुरवंशराज्ञा मच्छोहिडी शतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमो नपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुशूरम्यमविभ्रदङ्गम्। अर्थात तुम अपने तीन चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे। अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए। और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अच्छौड़ियों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे। काबा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमर्ह महरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदाङ्घ्रिवीटङ्कितायाः। अर्थात जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। तयोरेवं कथयतोह पृथिवीधर्मयोस्तदा परिच्छिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्रांची सरस्वतीं। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर पहुँचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। श्रुतुवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे निपलांछनम। अर्थात सूर्य कहते हैं, सौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वृषं मृडाल धवलम मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। गाम च
गां च धर्मदुघां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां समच्छतीं अर्थात धर्मोपयोगी दूध, घी और हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पप्रच्छ रथमारूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघगंभीरया वाचा समारोपितकारमुकः। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलान्धस्य बलान्बली नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः। अर्थात उन्होंने कहा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य को इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोच्यान्दहसि प्रहरन्वधमर्हसि। अर्थात हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। त्वं वा मृडालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद्देवो नः परिखेदयन्। अर्थात उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंभिते भूतले नोपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मां सौरभेयानुसुचो वेतुते वृषलाद्भयम् मारोदीरं ते खलानां मयि शास्तरी। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण हो। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः।
देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। एस राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्ति निग्रहः अत एनं वदेष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्। अर्थात राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।